हेलो बच्चों, मेरा नाम आदिल खान, कैटलाइजर्स इंस्टीट्यूट कोटा का एक छोटा सा फिजिक्स का अदना सा टीचर हाजिर हूँ फिर से आपके लिए जेईई एडवांस 2024 का एक क्वेश्चन लेकर। ठीक है, इजी क्वेश्चन था बहुत ही। एक बार सवाल पढ़ते हैं, सवाल क्या कह रहा है। A region in the form of an equilateral triangle in xy plane of height L has a uniform magnetic field B positioning in the positive z direction। आपको ये एक रीजन दिया हुआ दिख रहा है आपको, ये एक रीजन है जो इक्विलेटरल ट्रायंगल के फॉर्मेट में है। ये एक रीजन है जो इक्विलेटरल ट्रायंगल के फॉर्मेट में है और इस रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड है ये एक्स एक्सिस है, ये वाला एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये आउटसाइड जो है वो जेड एक्सिस है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैं बाहर पॉजिटिव जेड लेके बोल रहा हूँ, इसने बोला है तो ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे बी जो है वो आउटवर्ड्स है। ओके सर, अ कंडक्टिंग लूप पी क्यू आर, ये ऊपर पी क्यू आर एक कंडक्टिंग लूप है इन द फॉर्म ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ द सेम हाइट एल। एक कंडक्टिंग लूप है पी क्यू आर जिसका जो हाइट है वो एल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल के फॉर्मेट में है। इज प्लेस्ड इन एक्स वाई प्लेन विद इट्स वर्टेक्स पी एट एक्स इज इक्वल टू 0। इसका ये जो वर्टेक्स है पी, ये x इज इक्वल टू 0 पर आपको डायग्राम में दिख रहा है। इन द ओरिएंटेशन शोन इन द फिगर, सब कुछ आपको दिख रहा है। t इज इक्वल टू 0 पे जो कंडीशन है, ये लूप यहां पर है, दोनों के वर्टेक्स टच हो रहा है, ये दिख रहा है। द लूप स्टार्ट्स एंटरिंग द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v। ये नीचे आ रहा है धीरे 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 धीरे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी दी हुई है इसकी v। ठीक है, अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, नीचे पॉजिटिव एक्स लिया हुआ, उससे कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, द प्लेन ऑफ द लूप एंड इट्स ओरिएंटेशंस रिमेन अनचेंज्ड थ्रू आउट इट्स मोशन। मतलब ओरिएंटेशन चेंज नहीं हो रहा है, फोर्स भी लग रहा है तो उसका ओरिएंटेशन को चेंज नहीं कर रहा है। ठीक है, क्या बोल रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ बेस्ट द वेरिएशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है यार, आपको बोला है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ और एक्स के बीच कौन सा ग्राफ आपको चाहिए, कौन सा ग्राफ सही होगा। तीन ग्राफ आपको गिवन है इंड्यूस्ड ईएमएफ और एक्स के बीच में। ठीक है, तो यहां पे दो केसेस बनेंगे, उन दोनों केसेस को हम लोग कंसिडर करते हैं। समझिएगा, सबसे पहले फर्स्ट केस ये है, या ये जो येलो वाला ट्रायंगल है, ये जो येलो वाला ट्रायंगल है, सुनिएगा ध्यान से, ये मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, पक्की बात है। ऊपर वाला ट्रायंगल यहां पे था पहले, अपनी इनिशियल पोजीशन से यहां पर हो गया, यानी एक्स नीचे आ गया है। तो यहां पे केस वन की मैं बात करता हूं, केस वन व्हेन x इज लेस देन l, जो x है वो l से छोटा है। When x इज लेस देन l, समझ में आया इतना? बहुत ही अच्छी बात। अब अगर ऐसा है तो सुनिएगा ध्यान से, मैं यहां पे दो तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता हूं। पहला क्वेश्चन मैं ये सॉल्व कर सकता हूं, एक फ्लक्स और डी फाई बाई डी टी। फ्लक्स की बात करूं, फाई बी इंटू ए, कितना एरिया, सपोज ये एरिया यहां पे आ चुका है, उसे डिफरेंशिएट कर दूं टी के रेस्पेक्ट में और वी के रेस्पेक्ट में आंसर निकाल दूंगा। बट वो थोड़ा सा मुझे ज्यादा लंबा लगा है यहां पे सॉल्व करने में। कंपैरेटिवली ज्यादा इजी तरीका क्या है यहां पे, मोशनल ईएमएफ का। ज्यादा इजी तरीका क्या है, मोशनल ईएमएफ का। तो मैं इसे मोशनल ईएमएफ से सॉल्व करूंगा। हम लोग को पता है जो मोशनल ईएमएफ होता है ई, वो होता है बी वी एल। ईएमएफ जो होता है वो कितना होता है, बी वी एल। बी मैग्नेटिक फील्ड हमें पता है, वी हमें पता है, जो एल होती है वो परपेंडिकुलर लेंथ होती है। तो अब एक बात बताइए, इस लूप की, ये कंडक्टिंग जो लूप ग्रीन वाला मैंने बनाया हुआ है, इस लूप की ये वाली लेंथ मैग्नेटिक फील्ड में आ गई है तो ये ईएमएफ जनरेट कर रही होगी, सेल बनेगी। ठीक है, और एक ये वाली लेंथ जो है ये भी मैग्नेटिक फील्ड में आ गई होगी। बाकी ऊपर जितनी भी लेंथ है मुझे उससे लेना देना नहीं है, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है, वहां पे कोई इमोशनल ईएमएफ जनरेट नहीं हो रहा होगा, पक्की बात है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो मेरे को बेसिकली ये दोनों लेंथ परपेंडिकुलर लेंथ चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहां पे जो लेंथ होती है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लेंथ होती है। सपोज अगर ये कोई लेंथ है L1 तो मुझे उसका ये वाला पार्ट चाहिए होगा, ये कोई लेंथ है L2 तो उसका मुझे ये वाला पार्ट चाहिए होगा, क्योंकि L1 और L2 बराबर होना चाहिए सिमेट्री से। आई बात समझ में? देखिए, अब देखिए यहां से लेके यहां तक अगर x है तो ये एग्जैक्टली मिड पॉइंट होगा, ये एग्जैक्टली मिड पॉइंट होगा, पक्की बात है। तो यहां से लेके यहां तक ये लेंथ हो जाएगी x/2। मैं इस वाले ट्रायंगल को ड्रॉ करता हूं, इस वाले ट्रायंगल को। तो ध्यान दीजिए, इस वाले ट्रायंगल को अगर मैंने ड्रॉ किया तो ये देखिए, यहां से लेके यहां तक
ये हो जाएगा x/2। पक्की बात है, पक्की बात है। ये क्या था, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये वाला जो एंगल हो गया वो कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। ये वाला एंगल 30 डिग्री हो गया। ये जो लेंथ है मुझे ये फाइंड करनी, क्योंकि ये रॉड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हुई है, ये वाली रॉड मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हुई है, तो वेलोसिटी के जो परपेंडिकुलर लेंथ होगी वो ये होगी। पक्की बात है। इसको सपोज मैंने बोल दिया a, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल से अगर मैं बात करूं तो tan 30 इज इक्वल टू a परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी x/2, तो जो a हो जाएगा वो हो जाएगा x/2 tan 30, यानी ये हो जाएगा tan 30 1/√3, तो ये हो जाएगा x अपॉन 2√3। आई बात समझ में? यानी मुझे ये लेंथ मिल गई है x अपॉन 2√3। सिमेट्री से ये वाली जो लेंथ होगी वो भी कितनी हो जाएगी, x अपॉन 2√3। तो यहाँ पे जो टोटल लेंथ हो जाएगी, जो ईएमएफ जनरेट हो जाएगा E, वो हो जाएगा BV। टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लेंथ 2a, तो BV 2a, तो ये हो जाएगा BV 2 इंटू x/√3, तो ये हो जाएगा x/√3। आप क्या देख रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो यहां से जो E इज प्रोपोर्शनल टू x आ रहा है, E इज प्रोपोर्शनल टू x आ रहा है, यानी इसका मतलब जो है वो स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगा। इज प्रोपोर्शनल टू x आ रहा है, तो यहां पर स्ट्रेट लाइन फॉर्म होने वाला है। आई बात समझ में? आगे देखिए अगले पार्ट में, उससे पहले हम लोग x इज लेस देन l की बात कर लें। तो देखिए x इज लेस देन l, यहां पे चारों पे एक जैसा ही ग्राफ है, तो मुझे L से ज्यादा पे भी बात करनी पड़ेगी। और ऑब्वियसली बात है चारों में ही ये डिसाइडिंग फैक्टर नहीं हो सकता। चारों में ही जो बेसिकली ईएमएफ है और x की भी जो रिलेशन आ रहा है, वो स्ट्रेट लाइन आ रहा है, वो तो चारों में ही हो रहा है, कोई बात नहीं। आगे हम लोग बात करते हैं केस 2। ये थोड़ा सा अच्छा है। केस 2 की हम लोग बात करने वाले हैं। केस 2 क्या कह रहा है, when x is greater than L, when x is greater than L। तो मैंने बोला ग्रीन रूल यहां से चलता यहां पहुंच गया, तो ये पॉइंट, ये जो टिप था इसका पहले यहां था, ये यहां पहुंच गया। मैंने बोला टोटल x चल लिया, कितना चल लिया, टोटल x चल लिया। तो वापस से मैं बात कर लूं, मुझे वापस से इस ग्रीन ट्राइंगल की उन आर्म से मतलब होगा जो येलो ट्राइंगल के अंदर है, क्योंकि वही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है और वही क्या कर रही होंगी, मोशनल ईएमएफ जनरेट कर रही होंगी। आई बात समझ में? बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। अब देखिए मैं बात करता हूं, किस किस की बात करता हूं। एक तो ये आर्म होगी, दिख रही है मेरे को, ठीक है, एक ये आर्म होगी और एक ये आर्म होगी। ये तीन आर्म्स जो हैं वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो ये मोशनल ईएमएफ जनरेट कर रही होंगी, पक्की बात है। तो बेसिकली एक बात बताइए, ध्यान से समझिएगा, हाँ ध्यान से समझिए, अगर यहां से लेके यहां तक ये पूरा x था, ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक ये तो l था, तो ये कितना बचा, x माइनस एल, और ऐसे ये नीचे वाला भी कितना बचा, x माइनस एल, पक्की बात है, ठीक है साहब। अब यार ये चीज होगी x माइनस एल, वापिस से ये बात करूं मैं, इसको मैं बोल दिया b, इसको मैं क्या बोल दिया, b, क्या बोल दिया, b। तो वापस से मैं बात करूं इस वाले ट्राइंगल से, ये वाला एंगल जो होगा वो 30 डिग्री होगा, तो यहां से tan 30 जो होगा वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी b अपॉन x माइनस एल, b अपॉन x, देखिए b अपॉन x माइनस एल, यानी tan 30 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/√3। तो यहां से जो b हो जाएगा वो हो जाएगा x माइनस एल अपॉन √3, यानी ऊपर वाली ये वाली जो आर्म है ये पूरी की पूरी, ये लेंथ कितना हो जाएगा 2b, ये लेंथ कितना हो जाएगा 2b, पक्की बात है। तो यहां पे ये टोटल लेंथ हो जाएगा 2b। तो मैंने बोला अगर इस वाले पे ईएमएफ जनरेट हो गया E1, तो ऊपर वाली आर्म पे ईएमएफ जनरेट हुआ E1, तो ये हो जाएगा BV 2b। तो जो E1 जनरेट हो जाएगा वो हो जाएगा BV 2b, 2b जो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x माइनस एल अपॉन √3। तो ये तो ईएमएफ जनरेट हो गया इस ऊपर वाली आर्म पे। आगे बात समझ में? ठीक है। अब मुझे यार क्या करना है, मुझे ये जो आर्म है, ये जो आर्म है
इसका परपेंडिकुलर लेंथ निकालना है वेलोसिटी के, ये निकालना है। ऐसे ही ये जो आर्म है, इस आर्म का वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ये लेंथ निकालना है। आगे बात समझ में? ठीक है। और अगर मैं बात करूं यहां पर एक मिनट, हाँ, तो हाँ, ये लेंथ जो हो जाएगा वो तो 2b होना ही है। आगे बात समझ में? तो बेसिकली मेरे को ये व्हाइट वाली लेंथ चाहिए, ये व्हाइट वाली लेंथ चाहिए, और उसमें से मेरे को ये बेसिकली ये हो जाएगा b, और ये भी कितना हो जाएगा b। अब समझते हैं ये कैसे निकालें। एक बात बताइए, सुनिएगा ध्यान से, सुनना। यहां से लेके यहां तक ये x है। सिमेट्री से अगर इस पॉइंट की बात करूं तो क्या ये x/2 होगा? ऑब्वियस ही बात है, ये x/2 होगा। इस राइट एंगल ट्राइंगल से मैं बात करूं, इस वाले ट्राइंगल से बात करूं, तो वापस ये लेंथ मुझे पता है। इस पूरी लेंथ को मैं बोल देता हूं, या इस लेंथ को मैं बोल देता हूं, यहां से लेके यहां तक लेंथ को मैं बोल देता हूं c, इस लेंथ को मैं बोल देता हूं c। तो इस वाले ट्राइंगल से अगर मैं बात करूं तो tan 30 कितना होगा? tan 30। आगे बात समझ में? तो ध्यान दीजिए, tan 30 कितना होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इज व्हाट? c, बेस इज व्हाट? x/2। तो ये हो जाएगा c अपॉन x/2, यानी ये वापस से कितना हो जाएगा? 1/√3। तो यहां से जो c आ जाएगा वो आ जाएगा x/2√3। कितना हो जाएगा? c इज इक्वल टू x/2√3। तो मेरे पास ये c है, ये भी c है, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? 2c। टोटल लेंथ हो जाएगी 2c। तो यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक जो टोटल लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 2c। तो वहां से टोटल लेंथ को मैंने बोल दिया, l तो नहीं बोलता, 2c जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? x/2√3 मल्टीप्लाइड बाय 2, यानी x/√3। यानी मेरे पास ये टोटल लेंथ आ गई है, मेरे पास ये टोटल लेंथ आ गई है। अब इस टोटल लेंथ अगर मैं बात करूं तो यहां से लेके यहां तक, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये टोटल लेंथ हो गई है x/√3। आगे बात समझ में? बहुत ही अच्छी बात है। अब यहां से अगर मैं बात करूं तो ये जो लेंथ है, ये y लेंथ, ये लेंथ है, ये लेंथ है। मुझे ये दो वाइट लेंथ चाहिए, ठीक है? तो क्या मुझे ये लेंथ पता है क्या ये लेंथ जो है वो 2b होगी? क्या ये लेंथ जो है वो 2b होगी? तो ये लेंथ तो कितनी हो गई? 2b। तो ये जो दो वाइट रॉड्स बन रही हैं एक तरह से वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, ये लेंथ जो हो जाएगी, इसको मैं बोल देता हूं, सपोज पिछली वाली को, इसको मैं बोल देता हूं d बोल देता हूं। तो जो d हो जाएगा वो हो जाएगा x/√3 माइनस 2b। तो यहां से जो d हो जाएगा वो हो जाएगा x/√3 माइनस 2b। माइनस 2b ये रहा, तो ये हो गया -2x माइनस l अपॉन √3। आगे बात समझ में? तो इन दोनों, ये वाइट और ये वाइट, ये जो कंबाइंड सेल बना रही हैं, इन दोनों के बीच जो ईएमएफ जनरेट होगा E2, ईएमएफ जनरेट होगा E2, वो हो जाएगा BV इंटू D, यानी BV वैल्यू रख दी x/√3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ x माइनस l अपॉन √3। आई होप आपको समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम वाला बात नहीं है। अब देखिए सेल कैसे जनरेट हो रहा होगा। जो ऊपर वाली रॉड है वहां पर ईएमएफ E1 जनरेट हो रहा होगा, जो नीचे वाली रॉड है वहां पे ईएमएफ E2 जनरेट हो रहा होगा। पॉजिटिविटी नेगेटिविटी कैसे डिसाइड करें? V ऐसे है, B बाहर है, तो V क्रॉस V पॉजिटिव इधर जाएगा और नेगेटिव इधर जाएगा। तो यहां पे सेल बनेगा। ऊपर वाली रॉड की बात करूं मैं तो पॉजिटिव इधर, नेगेटिव इधर, और ईएमएफ कितना हो जाएगा उसका? E1। नीचे वाली जो रॉड बन रही है उसका भी पॉजिटिव इधर, नेगेटिव इधर, और वहां पे जो ईएमएफ बनेगा वो कितना बनेगा? E2। आई बात समझ में? ठीक है। तो यहां पे अगर हम KVL लगाएंगे तो जो E नेट होगा वो हो जाएगा E1 माइनस E2। E नेट कितना हो जाएगा? E1 माइनस E2। तो यहां से अगर मैं
ई नेट निकाल लेता हूं, तो E1 तो ये रहा, तो यहां से मैंने क्या किया, BV बाय √3 कॉमन ले लिया, ठीक है। यहां बचा कितना, 2 टाइम्स ऑफ x माइनस एल, यहां बचा 2 टाइम्स ऑफ x माइनस एल माइनस दिस, तो हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ x माइनस एल। आगे बात समझ में, तो यहां से जो ई नेट हो जाएगा वो हो जाएगा BV अपॉन √3, कितना हो जाएगा भैया, 2x 4x माइनस x 3x, ये हो जाएगा 3x माइनस L, और उधर भी माइनस L माइनस 2L, ये हो जाएगा सेकंड टाइप नेट EMF। आगे बात समझ में। अब यह सवालों में मैं ये, अगर मैं ग्राफ को ऑब्जर्व करूं तो मैं ये देख लूं कि जब x इज ग्रेटर देन L है तो EMF 0 कहां हो रहा है, इस वाले में 3L/2 पर हो रहा है, इस वाले में L पर हो रहा है, इस वाले में 2L पर हो रहा है, और यहां पे 3L/2 से पहले हो रहा है, 3L/2 से पहले हो रहा है। तो एक मिनट यहां पे कैलकुलेशन देख लेते हैं, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, अरे यार कैलकुलेशन मिस्टेक है, सॉरी। तो यहां पे हो गया 2x प्लस 2x 4x माइनस x, कितना हो जाएगा 3x, यहां पे माइनस 2L और माइनस 2L, तो यहां पर माइनस 4L हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस 4L, तो यहां पर हो जाएगा ये माइनस 4L। आगे बात समझ में। तो मैं अब ये देख लूं कि यहां पे नेट EMF 0 कहां हो रहा है, तो यहां पे नेट EMF 0, ई नेट को मैं 0 कर दूं तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 4L/3, यानी x इज इक्वल टू लगभग 1.33L, 1.33L। तो हम लोग अगर ग्राफ की बात करें तो देखिए इस वाले ग्राफ में 2L पे हो रहा है, नहीं ये नहीं चाहिए। इस वाले ग्राफ में 3L/2 यानी 1.5L पे हो रहा है, नहीं ये भी नहीं चाहिए। इस वाले ग्राफ में L पर हो रहा है, ये भी नहीं चाहिए। यहां पे 3L/2 यानी 1.5L से जस्ट थोड़ा सा पहले हो रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है कहां हो रहा है 1.33L पर, तो मेरा ए ऑप्शन एकदम सही है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं बोलूंगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसी टाइप एक क्वेश्चन हम लोग करते रहेंगे, मिलते हैं आगे से, ध्यान रखिएगा। कैटलाइजर्स